नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम राजस्थान जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। किताब जो एनसीईआरटी, बीएसईआर ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके माध्यम से राजस्थान में कक्षा 9 और कक्षा 10 में चलने वाली ये किताबें हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण कक्षा 9 से संबंधित। देखिए, राजस्थान की किताब में ये दे रखा है उस टॉपिक से राजस्थान का एकीकरण, क्योंकि वर्तमान में हम राजस्थान दिवस की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जब बात कर रहे हैं तो देखिए, आज हम बात करें राजस्थान का एकीकरण। क्यों राजस्थान का एकीकरण वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, क्या इसका इतिहास रहा, को किसने इसके लिए प्रयास किया, ये सब ऑथेंटिक किताब में कैसे दे रखा है। थोड़ा सा इसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, सन 1946 में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि भारत की स्वतंत्रता अब ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जब यहां से जाने लगी है तो हमने आभास लगाया कि भारत जो है स्वतंत्र होने वाला है। तो देखिए, ये जो स्थिति आई, भारत जब स्वतंत्र होने वाला है तो क्या क्या परिस्थिति हमारे सामने आई और हमें कौन कौन सी समस्या को सामना करने को देखने को मिला। तो देखिए, हमें 1946 में पता लगेगा उसके इसका असर ये हुआ कि राजस्थान की रियासतों पर स्पष्ट दिखाई दिया। कहां पर? राजस्थान की रियासतों। देखिए, पूरे देश में रियासतें थी और रियासतों को क्या क्या शर्तें दी गई, जिसके माध्यम से हमें देखने को और मिलेगा, इस पर दिखाएंगे। इस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो देखिए, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं तो यहां पर उस समय क्या क्या थी? 19 तो रियासतें थी। क्या थी? 19 तो रियासतें थी। ठीक है साहब, 3 ठिकाने थे और एक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए, हम दोबारा पढ़ते हैं। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। हमने यही लिखा है यहाँ पर, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। इस अध्याय में उन घटनाओं के बारे में जानेंगे और अंततः राजस्थान का जो एकीकृत रूप है वो कैसे सामने आया, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। आइए, सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 जून और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन, कौन सा संघ बनाने की घोषणा की गई है? राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन कहां पर? उदयपुर में बुलाया। तो ये जो है राजस्थान एकीकरण से पहले संघ बनाने की कुछ परिस्थितियां चल रही हैं। कौन कौन सा संघ बनाया जा रहा है? तो देखिए, राजस्थान जो है उसमें सबसे पहला जो संघ बनाने की जो बात की गई है उसमें बात की गई है किसने? उदयपुर के या मेवाड़ के जो महाराणा हैं, महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने की घोषणा की है और वहां पर राजस्थान, गुजरात और मालवा क्षेत्र के जो राजा हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग रखी गई है। तो देखिए, क्या इसमें ये चीज पॉसिबल हो पाई कि राजस्थान संघ बनाने की बात पॉसिबल हुआ? देखिए, चलते हैं। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए। इनमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। 22 राजा महाराजा आए और उन्होंने ये वादा किया कि इस पर विचार किया जाएगा। आगे देखते हैं, महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा यानी उसको वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी, तो संविधान में राजस्थान से कौन थे? तो के.एम. मुंशी साहब से आप जानते हैं, मतलब उनको बुलाया गया, को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान यूनियन संघ बनाने के लिए जो राजा है महाराणा भूपाल सिंह, उन्होंने अपना जो संवैधानिक सलाहकार कौन को नियुक्त किया? के.एम. मुंशी को नियुक्त किया। मुंशी जी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन बुलाया, क्योंकि राजा महाराजा वादा करने के विचार पे तो थे लेकिन उन्होंने वादा को अभी पूरा नहीं किया था। तो उन्होंने एक और
तारीख रखी 23 मई 1947। कौन सी तारीख? 23 मई 1947 को दोबारा कहां पर? उदयपुर में आमंत्रण किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो रियासतें अगर एक साथ नहीं मिली तो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई भी लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। तो हमने देखा कि राजस्थान जो संघ है जिसकी जो नींव रखने की बात की गई महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा, और 2 बार मीटिंग ली गई, दोनों बार का कोई भी जो परिणाम है हमें देखने को नहीं मिला है। आगे देखिए जयपुर, अब ये बात हम आगे देखते हैं। जयपुर के महाराणा मानसिंह, महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के जो दीवान थे सर बीटी कृष्णाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि जो विषय हैं वो संघ को सौंप दिए जाएं और शेष जो इकाइयां हैं वो उनके पास रहें। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो तो समस्या का दूसरा हल भी यह है कि प्रदेश की जो रियासत है अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए, परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो देखिए पहला प्रयास किया गया है वो भी पॉसिबल नहीं है, दूसरा भी प्रयास किया गया जयपुर के महाराजा मानसिंह और उनके दीवान थे सर वीटी कृष्णाचारी। तो देखिए ये दोनों तो नहीं हो पाए, लेकिन आगे हम देखने को मिलते हैं, आगे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मत्स्य संघ। थोड़ा सा पेन चेंज करने की बात करें। देखिए अगला है मत्स्य संघ का निर्माण। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। देखिए हम यहाँ पे अब देख चुके हैं, दो चीज हमें देखने को मिलती, पहला यहाँ से और दूसरा यहाँ से। देखिए राजस्थान का एकीकरण से पूर्व संघ बनाने की जो बात चल रही है उसमें हमने पहला देखा है उदयपुर, उदयपुर में मेवाड़, और मेवाड़ में महाराणा भूपाल सिंह ने इस संघ बनाने की बात की गई लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। दूसरा है महाराजा मानसिंह, जयपुर से संबंधित है, सर जो दीवान है वीटी कृष्णाचारी, उन्होंने ये बात कही कि जो भाई बड़ी रियासतें हैं उनमें छोटी रियासतें सम्मिलित हो जाएं या अपना अस्तित्व रखना चाहती है, और हाई कोर्ट उच्च शिक्षा संबंधी जो विषय हैं उन चीजों पर बात की, लेकिन वहां भी बात नहीं हो पाई है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो देखिए अलवर और भरतपुर, कौन से? अलवर और भरतपुर की, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करेंगे। हाँ जी हाँ जी, अलवर और भरतपुर की रियासतों में भी इन दंगों से नहीं बच पाई। तो पूरे देश में क्या सांप्रदायिक दंगे हमें देखने को मिले कुछ कुछ जगह, तो इसमें अलवर भरतपुर की रियासतें भी रही। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर के प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी, कब? 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर लिया। दो महाराजा उस समय अलवर के थे उनको, और जो डॉक्टर खरे हैं उनको दिल्ली में नजरबंद कर दिया, और अलवर का जो प्रशासन है भारत सरकार के नियंत्रण में आ चुका है। जबकि भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर प्रशासन को भरतपुर का जो प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। तो देखिए ये चित्र दिया हुआ है आपको, इस चित्र में हम देख सकते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये मत्स्य संघ कब है? इसकी तारीख 17 मार्च भी बताई जाती है, 18 मार्च भी, तो आपको 17 और 18 मार्च में मिल जाएगी। 17 मार्च 1948 या 18 मार्च 1948, यहाँ पे 18 मार्च दी हुई है तो किताब में आप 18 मार्च से देख सकते हैं। और एक ठिकाना यहाँ पे भी है, नीमराना ठिकाना। तो देखिए हमने 19 रियासतें और 3 ठिकाने, तो एक ठिकाना यहाँ मिल गया साहब। तो और कितनी रियासतें? 4 रियासतें। तो देखिए मत्स्य संघ, मत्स्य संघ कितनी रियासतें? 4। तो इसमें क्या है? रियासत 1 2 3 4 रियासतें, और एक क्या है इसमें? ठिकाना। एक हो गया ठिकाना और 4 इसमें थी रियासतें। तो देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
करौली, ABCD से भी याद कर सकते हैं, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली या ABCD जो भी आप जैसे भी याद कर सकते हैं। और नीमराना यहाँ पे ठिकाना, क्योंकि अलवर से ये टच में आता है। देखिए आगे बात करें, अलवर भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासत थी। ये चारों रियासत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने में योग्य नहीं थी, चारों ही नहीं थी। इन चारों ने मिलकर क्या बनाया, मत्स्य संघ बनाया। क्या बनाया, मत्स्य संघ बनाया। और राज्य, एक नए राज्य के उद्घाटन जो है भारत सरकार के मंत्री हैं कौन, NV गौडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। उद्घाटन जो है 17 मार्च 1948 और यहाँ पे 18 मार्च, तो आपको दोनों देखने को मिल जाएंगी तारीख, 17 और 18 मार्च देखने को मिल जाती है। संघ के जो राज प्रमुख के रूप में महाराजा धौलपुर को और उप जो राज प्रमुख के रूप में महाराजा करौली को बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। क्या बने साहब, प्रधानमंत्री। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मत्स्य संघ के बारे में पढ़ चुके हैं। मत्स्य संघ में हमने देखा कि 4 रियासतें और एक ठिकाना मिला है। इसके प्रधानमंत्री जो है शोभाराम कुमावत, जिसके हम देख सकते हैं अलवर में भी कॉलेज उनके के नाम पे रखा गया है। और महाराज जो है धौलपुर के, उनको राज प्रमुख बनाया गया, उपराज प्रमुख के रूप में करौली के महाराज को बनाया गया है। और ये चारों चीजें, उद्घाटन जो है भरतपुर में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो देखने को मिला। आगे इससे संबंधित और भी चीज हमें देखने को मिलेगी, धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे और चलती रहेगी सीरीज। थैंक यू, धन्यवाद।